ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मशहूर संतूर नवाज पद्मश्री भजन सोपोरी चल बसे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 73 बरस के थे। भजन सोपोरी की मौत से मौसीकी की दुनिया में सोग की लहर है। देखिए रिपोर्ट। मौसीकी की दुनिया का एक और सितारा गुरूब हो गया। मशहूर संतूर नवाज पंडित भजन सोपोरी ने गुरुग्राम के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। भजन सोपोरी 1948 में श्रीनगर में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम भजन लाल सोपोरी था। इनका ताल्लुक हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के सूफियाना घराने से रहा। इनके खानदान ने 6 नस्लों से संतूर बजाया है। इनके वालिद पंडित S.N. सोपोरी भी संतूर नवाज थे। सोपोरी के बेटे अभय रुस्तम सोपोरी भी इस फन के माहिर हैं। संतूर बजाने की तालीम इन्हें विरासत में मिली थी। सोपोरी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 5 साल की उम्र में दी थी। भजन सोपोरी ने अंग्रेजी अदब में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से मगरिबी क्लासिकी मौसीकी की तालीम भी हासिल की। अगर हम पंडित भजन सोपोरी की जिंदगी पर नजर डालें तो वो हिंदुस्तान के वाहिद क्लासिकी मौसीकार हैं जिन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी समेत मुल्क की तकरीबन जुबानों में गानों की मौसीकी तरतीब दी है। इन्होंने सोपोरी एकेडमी फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स समापा कायम करते हुए क्लासिकी मौसीकी को फरोग दिया है। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में नुमाया खिदमात के एवज भजन सोपोरी को कई अवार्ड से सरफराज किया गया था, जिनमें पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड, M.N. माथुर अवार्ड, जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। भजन सोपोरी की मौत से मौसीकी की दुनिया में सोग की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। संतूर नवाज भजन सोपोरी के इंतकाल पर जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने सदमे का इजहार किया है। कई शख्सियात ने भजन सोपोरी को खराज अक़ीदत पेश किया और मौसीकी की दुनिया में नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। तो उनके चरणों में बैठ के गाना बजाना सीखा और उन्होंने कई ऐसी शख्सियात और पैदा की जिन्होंने अपना नाम बनाया, नाम कमाया और हमारे जम्मू कश्मीर के म्यूज़िक को और संतूर को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई। संतूर की पहली पीढ़ी के जो मौसीकार थे सबसे ऊंचे पाए के, वो दोनों मौसीकार 1 महीने के अरसे में संतूर को वीरान कर गए। कश्मीरी संगीत के साथ बहुत ही वास्ता रहा है और उनका बहुत चीज़ें उन्होंने दी है, जो देन है जो उनकी है वो हम भुला नहीं सकते हैं। ये कमी कभी पूरी होगी नहीं और हमेशा उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका हाथ रहा है संगीत के मामले में, वो हम कभी भुला नहीं सकेंगे। भगवान से प्रार्थना करूंगी उनकी आत्मा को शांति दे और इस वक्त उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और पूरा मैं चाहूंगी कि वो इस जो ग्रेट लॉस है हमारा उसको बियर करें, उनको भगवान शक्ति प्रदान करे। हम इस गम की घड़ी में पूरी फैमिली लेके उनके जो सोगवारान हैं उनके साथ शरीक हैं और यही दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग नसीब हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को सद्गति दें और उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को, वह हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। खास बात उनकी ये थी कि वो नए नए लोगों को चिज़ल करके प्लेटफॉर्म देके इंट्रोड्यूस करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जिनकी उनके जो फैमिली है उनको सब्र दे दे और भगवान करे, खुदा करे कि कश्मीरी सूफी घराने को एक ऐसा ही चमकता हुआ। सैकड़ों गाने कंपोज किए कश्मीरी सूफी कलाम के और ये उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए जब तक रहती दुनिया तक ये
लोग इसको याद करते रहेंगे और उन्होंने कश्मीर के संगीत को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो हमेशा जो एक मिसाल है अपने आप में। और ये उनका इस वक्त मैं उनको अपनी तरफ से ये एक श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। कुछ पीएम पैकेज मुलाजमीन वादी से निकलकर जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने आज शाम जगती में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे थे। उन्होंने नॉर्मलसी आने तक मुलाजमीन को जम्मू मुंतकिल करने की मांग की है। न्यूज 18 नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ मुलाजमीन से बात की। लोग अपना होमवर्क कीजिए, बिकॉज इफ यू आर सीइंग दैट विदिन 15 days सो मेनी अटैक्स हैव हैपेंड और हमारे एजिटेशन पैरेलली चालू है। यू नो वी आर ऑन हाई थ्रेट्स, तो व्हाई यू आर प्लेइंग ऑन अवर लाइफ? वापस नहीं जाओगे? हम वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। हम कैसे जॉब करेंगे? वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अवर जॉब्स। हमारी रोजी रोटी उसी जॉब पे चल रही है। जिला इंतजामिया गांदरबल सालाना मेला खीर भवानी के मौके पर तुलमुला में अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। इस महीने की 8 तारीख को मेला मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ मुतल्लिका महकमा अकीदतमंदों को मुनासिब और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा हैं। माता खीर भवानी के मंदिर को रोशन कर दिया गया है और इसके इर्द गिर्द सफाई का काम जारी है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले कुछ सयाह भी मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट के अराकीन भी तैयारियों में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने कहा है कि मेले के खुश असलूबी से इनकाद के लिए तमाम इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ न्यूज पोर्टल्स पर सालाना मेले की मनसूखी की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिनकी तरदीद की गई है। मंदिर के एक पुजारी ने टारगेट किलिंग्स की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे सालाना मेला या आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंदिर को सजाना है, वो सजा रहे हैं और यात्रियों के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। यात्री आएंगे, उनको अच्छी तरह से यहाँ दर्शन हो जाए और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने साइड से अपना काम कर रही है। हमारी साइड से तो पूरी यात्रा, हम तो हाथ फैला के यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो टारगेट किलिंग ये क्या है? चोरी कोई भी किसी को मार सकता है। अगर मैं रात को सो जाऊँ, मुझे भी रात को कोई मार सकता है। मारने से थोड़ा डरना है हमने। ये कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर को मैं कश्मीर नहीं कहूँगा। जब तक कश्मीरी पंडित इधर नहीं आएंगे तब तक कश्मीर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी कश्मीरी पंडित इधर आए मेले में और अपने स्थान में और कुलदाती के चरणों में आए। आपको माता रानी जरूर कुछ ना कुछ देती रहेगी। जी, खीर भवानी का मेला हमारे यहाँ पे होने जा रहा है और जिला प्रशासन की इसके लिए सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। इसमें हम लोगों ने मीटिंग भी वहाँ पर करी थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने बता दिया है। जैसे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों को वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए बता दिया है, वहाँ पर फूड सप्लाईज वालों को वहाँ पर सामान रखने के लिए बता दिया है। हमारे मेडिकल की टीम वहाँ पर लगेगी, पुलिस की हमारी नफरी लगेगी वहाँ पर, और उसके अलावा भी वहाँ पर हमारी नगर पालिका के द्वारा जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ की, उसकी मदद से हम लोगों ने वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह कुछ रखवा रहे हैं, जो हमारे यात्रीगण जो आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए। कन्याकुमारी से लद्दाख का पैदल दौरा कर रहे केरल के 5 नौजवान द्रास पहुंचे, जहां उनका लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। ये नौजवान माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और यकजहती के पैगाम के साथ पैदल सफर करने पर निकले हैं। विपिन प्रदीप, श्रीराग, मुश्तबा और अफजल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना सफर शुरू किया। मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए ये नौजवान दुनिया के दूसरे सबसे सरतरीन मकाम द्रास पहुंचे। लोगों ने उनका खैर मकदम किया और उनकी जियाफत की। द्रास के बाद ये करगिल पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए अपने तजुर्बात साझा किए और सफर के दौरान लद्दाख के लोगों की मेहमान नवाजी और अच्छे बर्ताव की तारीफ की। അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വാർ മെമ്മോറിയലൊക്കെ പോയി കാണുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മിലിറ്ററിക്കാരാണെങ്കിലും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ രീതികൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ. പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ന്യൂസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതല്ല, മീൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വെടിയും പൊടിയും മാത്രമാണ്, പക്ഷെ അതല്ല. നല്ലൊരു ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഈ ലഡാക്കിലും അതുപോലെ കാശ്മീരിലുള്ളത്. കാശ്മീർ, കാർഗിൽ, ദ്രാസ്, ലഡാക്ക്, every places very calm and people are very awesome and they are very supporting and loving characters. Please don't
stay at your home and don't believe the words others spoke to you. Let's move and see with your eyes, and that is the truth, main truth. लद्दाख में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साबिक में JK बोस से मुंसलिक था, लेकिन अब उसे CBSE से जोड़ा जा रहा है। CBSE के नए निसाब में तलबा को दुश्वारियों का सामना हो सकता है। पंजाब के मारूफ सैफरन पब्लिक स्कूल ने लद्दाख के करीब तलबा के लिए रियायती फीस पर दाखिले की पेशकश की है। इस ज़मन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में स्कूल इंतजामिया ने तफसीलात से वाकिफ कराया है। वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम स्टडी के लिए और आगे बढ़े, जो हम उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आपके लिए ऐसा मौका है, आप स्टडी कर सकते हो। और हमारे पास इतनी स्कॉलरशिप है कि एक गरीब से गरीब जो पेरेंट होगा वो भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकता है और वहाँ पर अपने बच्चों को स्टडी करवा सकता है। हर तरह की फैसिलिटी है स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हर तरह की स्पोर्ट्स से लेके हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। काउंसलर्स बैठे हैं टाइम टू टाइम, बच्चों का रोड मैप डिज़ाइन किया जा रहा है, बच्चा क्या बनेगा 9 से लेके +2 तक, आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बच्चों की हेल्प की जाती है। तो बहुत अच्छे लेवल का इंटरनेशनल स्कूल है हमारा। वज़ारत दाखिला ने पुलिस स्टेशन लेह को बेस्ट पुलिस स्टेशन करार दिया है। 2021-22 की सालाना रैंकिंग में वज़ारत ने पुलिस स्टेशन लेह को बेस्ट पुलिस स्टेशन करार दिया है। SSP लेह ने आज इसकी जानकारी दी। अवाम, सिविल सोसाइटी और दीगर लोगों ने लद्दाख पुलिस के रोल की सताइश की। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजमा कीर्ति सांबियाल ने हैदराबाद में अपने मकान में मुबैना तौर पर खुद को फांसी दी है। कीर्ति सांबियाल जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से ताल्लुक रखती थी। वो गच्चीबाउली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी। कीर्ति अपनी 2 साथियों के साथ नानक रामगुड़ा इलाके में एक किराए के मकान में रहती थी। दोपहर को वो कमरे में तन्हा थी। इस दौरान उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। गच्चीबाउली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं बानिहाल के ऊपरी पहाड़ी इलाके में कल शाम पेश आए एक वाकये में एक मकामी गुजर ने पंजारी उधमपुर के एक बकरवाल का मुबैना तौर पर कत्ल किया। बानिहाल पुलिस ने बताया कि फागू ढोलग्याम के मंदन कॉल इलाके में भेड़ बकरियों के घास चरने के मामले को लेकर यह वाकया पेश आया है। इरशाद अहमद गुजर साकिना जबरी भागू ने मुबैना तौर पर एक छोटी कुल्हाड़ी के वार्ड से फारूक अहमद बकरवाल का कत्ल कर दिया। उसके बाद मुलजिम फरार हुआ। पुलिस उसे तलाश कर रही है। SHO बानिहाल मुनीर अहमद खान ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि इब्तदाई तहकीक से मालूम हुआ है कि गरम गुफ्तारी के बाद इरशाद ने मुबैना तौर पर फारूक पर हमला कर दिया। जख्मी करने के बाद उसे नीचे खाई की तरफ धकेल दिया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों को मजीद सहूलियात बहम पहुंचाने के ग़र्ज़ से महकमे सयाहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और अहम कदम उठाते हुए प्रीपेड पोनी राइड काउंटर शुरू किया है। इस काउंटर का इफ्तिताह महकमे सयाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने किया। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर N. एतू और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर भी थे। अब सयाहों को बराह रास्त अपनी सवारी बुक करवाने में सहूलत होगी। सयाहों और मकामी लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। गुलमर्ग बाउल के अंदर ट्रांसपोर्ट है, उसे क्लियर करके दे दीजिए। बाकी कोई भी गुजारिश नहीं है। बाकी प्रीपेड टिकटिंग जो प्रीपेड घोड़ा हुआ है उसके साथ हम शाना बशाना चलेंगे। अच्छा कदम है, सहूलियत आएगी, किसी को परेशानी नहीं होगा, टूरिस्ट भी इससे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे है माशाल्लाह, यहाँ पे आओ यूँ। कितना अच्छा लगा ये टिकटिंग सिस्टम यहाँ शुरू किया, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। कई बार लोग इसके बारे में कंप्लेन किया करते थे, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ हमारी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से भी आया कि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा फेयर हैं और किसी किस्म की चीटिंग नहीं होती। इससे हमारा बिजनेस और बढ़ेगा और भी लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। रेट्स जो है वो नोटिफाई हो चुकी हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रेट्स जो हैं वो नोटिफाई की हैं और हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वही रेट जो है नोटिफाइड रेट है वही चार्ज करेंगे।
अनंतनाग में बाबा हैदर ऋषि के उर्स पाक के सिलसिले में कल शब बेदारी हुई। रात भर दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। इस मौके पर आस्थाने में चिरागाम भी किया गया और अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शब बेदारी और दीनी मजालिस में शिरकत की। उर्स के 5 दिनों के दौरान जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त खाना तर्क किया जाता है। अक़ीदतमंद वातन पातशाह ऋषि सबनिस रोज़े मुबारकस पे आस्थान आलियास पे हाजिरी दिने यमन मंजन मुसलमान ति गैर मुस्लिम ति बट भाई ति सिख भाई ति सारी अकीदत एहतराम सान वातन तहर हेतन और बे बड़ एहतराम सान लोल सान शौक सान, चाहे वो साउथ में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे किसी जगह किसी कंट्री में हो, वो इन 5 दिनों में इन लज्जात से तर्क कर, इन लज्जात से जो रिशवल साहब ने नहीं खाए हैं, जो नहीं चखे हैं, उनको तर्क कर देता है उनकी इज्जत के लिए, और वो इस रहमत से फैज़ याब। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉले ने गांदरबल का दौरा किया और बालतल के रास्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने सोनमर्ग बालतल बेस कैंप में किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया और यात्रा के खुशगवार इनेकाद के लिए डोमेल से आगे यात्रा ट्रैक का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने इस बात का यादा किया कि इस साल हम यात्रियों के ज्यादा रश की तवक्का कर रहे हैं और उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को जरूरी हिदायत दी है। डिविजनल कमिश्नर ने बालतल बेस कैंप अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने डोमेल से ब्रेमर्ग तक ट्रैक का भी मुआयना किया और खराब मौसम की वजह से वापस लौट गए। वहीं किश्तवाड़ में मिंदल माता यात्रा का आगाज हो गया है। तारीखी गौरी शंकर मंदिर से पुजारी रामचरण दास ने यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर प्रोफेसर दलजीत सिंह भी मौजूद थे। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर खासकर किश्तवाड़ जिले में अमन खुशहाली की दुआएं की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी और मज़ार ख्वाजा पर चादर और अक़ीदत के फूल चढ़ाया। दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का ओहदा संभालने के बाद पहली बार अजमेर दरगाह का दौरा किया, वहां पर हाजिरी दी। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जियारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में अमन का पैगाम दिया। मुल्क में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें इन सूफियाए किराम की तालीम से ही मुल्क का माहौल दुरुस्त हो सकता है।